वेलकम टू द लेक्चर नंबर 9 और आज हम अपने कॉन्सेप्ट 4 के ऊपर जो क्वेश्चन हैं उन्हें करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 25 और 26 किया था। आज हम आगे प्रोसीड करेंगे। उससे पहले मैं एक बार आपको रिकैप करवा देता हूं कि कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या था। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या था? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स। और हमने वहाँ पर सीखा था कि सबसे पहले हमें पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स दिया होगा, उसमें हमें ऐड करना होगा ओपनिंग स्टॉक और लेस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक, लेस करना होगा ओपनिंग क्रेडिटर और ऐड करना होगा क्लोजिंग क्रेडिटर। फिर उसके बाद एडवांस बिगिनिंग को हम ऐड करते हैं और एडवांस एंड को माइनस करते हैं। फिर इसके अलावा मैंने आपको कुछ और बातें सिखाई थी कि जब परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर क्वेश्चन में गिवन होगा, जब क्वेश्चन में परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन होगा, तब आपको ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर को इग्नोर करना है। और मैंने आपको एक और बात सिखाई थी, जब कैश परचेज देगा ना क्वेश्चन में, तब भी आप ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर को लोगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। आंसर नंबर 27। के 3 पार्ट है, पहले हम 1 पार्ट को करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट अमाउंट टू बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। क्या लिखोगे? स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट टू बी पोस्टेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। शिवांश विजिबिलिटी चेक कर लो, क्लियर है? पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 5400। तो देखो यहाँ पर अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ना जी। $5,400। अब इसमें मुझे कुछ आइटम्स को प्लस करना है और कुछ आइटम्स को माइनस करना है। जो आइटम करंट ईयर का है उसे प्लस कर दोगे और जो आइटम प्रीवियस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर का है उसे माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर ऐड और लेस। एक ही आइटम दिख रहा है मुझे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 इनका क्लोजिंग डेट है, यानी कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का यूज मैं नेक्स्ट ईयर करूंगा। क्लोजिंग स्टॉक का यूज मैं नेक्स्ट ईयर करूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना पड़ेगा। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020 कितना है क्लोजिंग स्टॉक? सर क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 250। तो जो हमारा आंसर आएगा वही क्या होगा? हमारा अमाउंट ऑफ स्टेशनरी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। यहाँ लिख दोगे अमाउंट ऑफ स्टेशनरी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितना होगा? तो आप बता दो मुझे इसका आंसर। 5400 माइनस 250, ये हमारा आंसर आएगा 5150। 1 कंप्लीट हो गया। फिर इसका 2 करते हैं। आप मुझे पॉज कर लो और मेरे से पहले करके दिखाओ।
2 क्या है? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 ये ओपनिंग डेट हो गया, यानी ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक का यूज आप करेंट ईयर में करोगे, इसलिए इसे ऐड करेंगे। पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। पेमेंट दे रखा है 5400, ठीक है। और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31 मार्च 2020 250। यानी आपको एक तो पेमेंट दे रखा है, एक ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और एक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। आइए करते हैं। पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, कितना दे रखा पेमेंट? 5400। इसमें मुझे कुछ आइटम को ऐड करना होगा और कुछ आइटम को लेस। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019, ये क्या हो गया हमारा? ओपनिंग स्टॉक। इससे मैं क्या करूंगा? ऐड। कितना है ओपनिंग स्टॉक? 1500। और लेस कर दोगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020। स्टॉक कितना है? 250। आंसर बताइए जल्दी से। फिर आंसर हम लिख लेना यहाँ पर, अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 5400 प्लस 1500 माइनस 250, 6650। क्या है? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019। ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक है। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019, ये कौन सा क्रेडिटर है? ओपनिंग क्रेडिटर है। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, तो स्टार्ट करते हैं। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर कितना दे रखा है? 1 लाख। कहाँ हो सर? 5400। इसमें फिर से मुझे कुछ आइटम्स को ऐड करने हैं और कुछ आइटम्स को लेस करने हैं। बार बार मैं एक ही बात बोलूँगा, सिर्फ करंट ईयर वाला आइटम ऐड होगा और प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर वाला आइटम माइनस होगा। तो देखो आपको पहचानना है। सबसे पहले स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019, इसका यूज हम करंट ईयर में करेंगे तो ये ऐड होगा। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019 कितना है सर? ये तो है हमारा 1500। फिर दूसरा क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019, साल का शुरुआत हुआ और पहले से ही क्रेडिटर पड़ा हुआ है, ये ओपनिंग क्रेडिटर है, इसे माइनस कर देंगे। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019 कितना है? 1000। फिर है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, लिख लिया हमने। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 यानी क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्लोजिंग स्टॉक का यूज मैं नेक्स्ट ईयर में करूंगा तो माइनस करना पड़ेगा। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020 कितना क्लोजिंग स्टॉक है? 250। $5400 प्लस 1500 माइनस 1000 माइनस 250, 5650 लिख लेना। अमाउंट ऑफ स्टेशनरी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
Calculate amount that will appear against the stationery used in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. Stock of stationery on 1st April 2019. Opening stock है. Creditor for stationery on 1st April 2019. Opening creditor है. Amount paid for stationery during the year दे रखा है. Stock of stationery on 31st March 2020 और क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एज एट 31st मार्च 2020. कोई खास बात नहीं मिला, क्वेश्चन करेंगे पुट कर देंगे इसमें आंसर. तो स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट टू बी पोस्टेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. पर्टिकुलर्स अमाउंट. क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी. अमाउंट paid for stationery, amount paid for stationery during the year ended 31st March 2020. During the year ended 31st March 2020 कितना है? ये है हमारा 1,40,000. अब इसमें हमें कुछ आइटम्स को ऐड करना है और कुछ आइटम्स को लेस करना है. अब कौन से आइटम ऐड होंगे और कौन से आइटम लेस होंगे? जो करेंट ईयर वाला आइटम है वो तो ऐड होगा और जो प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का आइटम है वो लेस होगा. सबसे पहले देखो, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1st अप्रैल 2019. हमारा साल कौन सा है? 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है और 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है. तो यानी ओपनिंग क्रेडिटर को आप ऐड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज एट 1st अप्रैल 2019 ओपनिंग स्टॉक है, इसे क्या करेंगे हम? ऐड. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 1st अप्रैल 2019 कितना है? 12,000. आगे देखें, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एज एट 1st अप्रैल 2019 ओपनिंग क्रेडिटर है. साल शुरू हुआ है, क्रेडिटर पड़ा हुआ है. ये क्रेडिटर प्रीवियस ईयर का है, मुझे माइनस करना पड़ेगा. क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एज ऑन 1st अप्रैल 2019 कितना है क्रेडिटर? 25,600. अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर तो लिख लिया हमने. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज एट 31st मार्च 2020 यानी क्लोजिंग स्टॉक है. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज एट 31st मार्च 2020 कितना है? 23,200. और एक और लाइन दे रखा है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एज ए 31st मार्च 2020. क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एज एट 31st मार्च 2020 ये कितना है? 24,000. एक 40 प्लस 12,000 प्लस 24,000 माइनस 25,600 माइनस 23,200. तो आ गया हमारा आंसर 1,27,200. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 29 अभी आप छोड़ दो, क्वेश्चन 30 करो आप. क्वेश्चन नंबर 29 में मुझे एक कॉन्सेप्ट बताना होगा तभी क्वेश्चन होगा, वो मैं बाद में करवाऊंगा. क्वेश्चन नंबर 30 करो आप, या चलो करवा ही देता हूँ क्वेश्चन नंबर 30. आप भी क्या याद रखोगे? कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31st मार्च 2020. तो जो क्वेश्चन में लाइन लिखा होता है ना वही लाइन लिख देते हैं हम. स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट पोस्टेड इन इनकम
एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले दे रखा है हमें स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019। मैं फॉर्मेट के साथ स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक को क्या करना पड़ेगा मुझे, ऐड। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019 कितना है, 30,000, मैंने ऐड कर दिया। फिर है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019, ओपनिंग क्रेडिटर है, क्या करना पड़ेगा, लेस। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019 कितना होगा क्रेडिटर्स, 20,000। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को एडवांस मिला है, तो ये एडवांस बिगिनिंग है। तो एडवांस बिगिनिंग क्या होता है, ऐड। एडवांस फॉर स्टेशनरी कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 कितना है एडवांस, 2,000 है शायद, 2,000। फिर दे रखा है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, तो ले लूँगा यहाँ पर अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर कितना अमाउंट पेड है, 1,08,000, ठीक है। फिर दे रखा है एक स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020, क्लोजिंग स्टॉक है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020 कितना है, 5,000। फिर है दो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020, क्लोजिंग क्रेडिटर है। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020 कितना है क्रेडिटर्स, 13,000। और एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020 क्लोजिंग एडवांस है, एडवांस एंड है तो माइनस होगा। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020 कितना है, 3,000। ये शायद मुझे लगता है 1,35,000 आंसर आएगा। एक बार ऐड कर लेने दो मुझे, 1,08,000 प्लस 30,000 प्लस 2,000 प्लस 13,000 माइनस 25 माइनस 3, 1,25 सॉरी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यही समाप्त कर रहा हूँ मैं। आपको कोई होमवर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 मैंने छुड़वाया है। जब नेक्स्ट क्लास में लेंगे तो हम 31, 32, 33, 34, 35 करेंगे और ये चैप्टर को समाप्त करेंगे, मतलब ये कॉन्सेप्ट को समाप्त करेंगे। अच्छा, एक दो बातें मुझे बोलनी है। देखो बाबू, इस वीडियो लेक्चर का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो
देखो, अगर कोई आप वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है कि क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है, तो आप एक बार मेरे साथ वीडियो देख लो, क्वेश्चन कर लो, और फिर 2-3 दिन के बाद आप उस क्वेश्चन को खुद करके देखो। अगर आपसे क्वेश्चन हो रहा है मतलब आपको समझ में आ रहा है, और अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है फिर दिक्कत है। अच्छा, इन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपको खुद करने में दिक्कत हो रहे होंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस रियल में हार्ड है। तो अगर आप साथ देख रहे हो वीडियो और आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, एक बार मेरे साथ पूरा क्वेश्चन कर लो देख कर, फिर एक बार खुद से ट्राई करो कि क्या मैं ये क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मेरे से पर्सनली बात करो, मैं सॉर्ट आउट करूँगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।